एक और कहानी है जो जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करती है। मिट्टी के घड़े का ज्ञान। एक दूर देश में जहां एक प्राचीन कारीगरों का गांव था, वहां मिट्टी के बर्तनों का काम सदियों से होता आ रहा था। इस गांव में एक युवा कुम्हार था जिसका नाम रवि था। रवि बहुत मेहनती था, लेकिन उसे हमेशा ये शिकायत रहती थी कि जीवन में चीजें उतनी आसान नहीं होती जितनी उसे उम्मीद थी। उसे लगता था कि हर चीज में बहुत मेहनत और संघर्ष है और कभी कभी तो उसका सारा काम व्यर्थ चला जाता था। एक दिन रवि ने अपने गुरु, जो गांव के सबसे पुराने और ज्ञानी कुम्हार थे, से पूछा, गुरुजी, मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी लगता है कि हर चीज में अड़चने आती हैं। कभी मिट्टी अच्छी नहीं मिलती, कभी चाक सही नहीं घूमता और कभी घड़ा सूखते ही टूट जाता है। जीवन इतना मुश्किल क्यों है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, रवि, आओ, मैं तुम्हें एक घड़े की कहानी सुनाता हूँ और तुम समझ जाओगे कि जीवन क्यों ऐसा है। पहला सबक, लचीलापन और अनुकूलन। गुरुजी ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक मिट्टी का घड़ा बनना शुरू हुआ। जब उसे बनाने के लिए मिट्टी तैयार की जा रही थी तो मिट्टी को खूब गूंथा गया, पीटा गया और दबाया गया। मिट्टी को दर्द महसूस हुआ और उसने सोचा कि ये कैसा बनाना है जब उसे इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। लेकिन कुम्हार जानता था कि ये सब क्यों जरूरी है। वो मिट्टी को लचीला बना रहा था ताकि वो किसी भी आकार में ढल सके। अगर मिट्टी सख्त रहती तो वो टूट जाती। ये पहला सबक है। रवि, जीवन में जब आप पर दबाव आता है, जब आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो वो आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको लचीला बनाने के लिए होता है। आपको हर परिस्थिति में ढलना सीखना होगा। जो खुद को बदल नहीं सकते वे टूट जाते हैं। दूसरा सबक, धैर्य और समय का महत्व। जब घड़ा चाक पर घूम रहा था, गुरुजी ने जारी रखा तो उसे एक आकार दिया जा रहा था। कुम्हार उसे धीरे धीरे सावधानी से आकार दे रहा था। घड़े को लगा कि ये प्रक्रिया बहुत धीमी है और वो जल्दी से पूरा होकर बाहर आना चाहता था। उसे जल्दी थी, लेकिन कुम्हार जानता था कि अगर वो जल्दबाजी करेगा तो घड़ा बिगड़ जाएगा या उसका आकार सही नहीं बनेगा। उसे सही समय का इंतजार करना था। ये दूसरा सबक है। रवि, जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। आपको धैर्य रखना होगा। सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसे बनने में समय लगता है। सही समय पर सही कदम उठाना ही बुद्धिमानी है, न कि जल्दबाजी करना। धैर्य ही आपको अपनी अंतिम मंजिल तक ले जाएगा। तीसरा सबक, अग्नि परीक्षा और परिवर्तन। जब घड़ा बन गया और सूख गया, गुरुजी ने बताया, तो उसे आग में तपाया गया। यह घड़े के लिए सबसे कठिन समय था। उसे लगा कि वो जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आग की भीषण गर्मी असहनीय थी। घड़ा कांप रहा था, लेकिन कुम्हार जानता था कि ये अग्नि परीक्षा क्यों जरूरी है। यह आग ही थी जो मिट्टी के घड़े को मजबूत बना रही थी, उसे पानी रोकने लायक बना रही थी। आग से निकलने के बाद वो एक साधारण मिट्टी का ढेर नहीं था, बल्कि एक मजबूत और उपयोगी घड़ा बन गया था। ये तीसरा सबक है। रवि, जीवन में आपको भी अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ये चुनौतियां आपको डरा सकती हैं, आपको तोड़ सकती हैं, लेकिन वास्तव में वे आपको मजबूत बनाती हैं। आपकी असली ताकत और उपयोगिता तभी सामने आती है जब आप मुश्किलों का सामना करते हैं और उनसे सीखते हैं। हर मुश्किल आपको पहले से ज्यादा बेहतर और परिपक्व बनाती है। चौथा सबक, उद्देश्य और उपयोगिता। जब घड़ा आग से निकलकर तैयार हो गया, गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो उसका जीवन शुरू हुआ। उसे पानी भरने के लिए इस्तेमाल किया गया, लोगों की प्यास बुझाने के लिए। उसने देखा कि लोग उसे कितनी खुशी और सम्मान से इस्तेमाल कर रहे थे। अब उसे अपनी पिछली सभी कठिनाइयां याद नहीं थीं, क्योंकि वो अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा था। ये चौथा सबक है। रवि, जीवन में आपका एक उद्देश्य होता है। जब आप अपने उद्देश्य को पहचान लेते हैं और दूसरों के लिए उपयोगी बन जाते हैं, तो आपकी सभी कठिनाइयां व्यर्थ नहीं लगती। दूसरों की सेवा करना और अपने काम में खुशी खोजना ही आपको सच्चा संतोष देता है। आपका अस्तित्व तब सार्थक होता है जब आप कुछ मूल्यवान बनाते हैं या किसी के काम आते हैं। गुरुजी ने अपनी बात खत्म की और रवि की ओर देखा। रवि चुपचाप सुन रहा था और उसके चेहरे पर एक नई समझ की चमक थी। तो रवि, गुरुजी ने समझाया, जीवन ठीक उस घड़े की तरह है। आपको गूंथा जाएगा, दबाया जाएगा, धीमी गति से आकार दिया जाएगा और अग्नि परीक्षा से गुजारा जाएगा। ये सब इसलिए होता है ताकि आप मजबूत बने, लचीले बने और अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। शिकायत करने के बजाय इन प्रक्रियाओं से सीखो। हर मुश्किल आपको कुछ सिखाती है और हर चुनौती आपको बेहतर बनाती है। रवि ने अपने गुरुजी को धन्यवाद दिया। वो अब समझ गया था कि जीवन की कठिनाइयां सिर्फ बाधाएं नहीं हैं, बल्कि वे सबक हैं जो उसे एक मजबूत और उपयोगी इंसान बना रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे अग्नि मिट्टी के घड़े को बनाती है।
उसने अपने औजारों को नए जोश के साथ उठाया और इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि अब वो अपने काम में सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि जीवन के गहरे सबक भी देख रहा था। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप लाइफ लेसन के किसी और पहलू पर कहानी सुनना चाहेंगे, या आपके मन में कोई और विषय है जिस पर आप कहानी चाहते हैं?